सच आप तक 24 आवर्स की बड़ी खबर। आपको बता दें, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में फरंदा के ग्राम सभा सिद्धवारी के लेखपाल जितेंद्र साहनी को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें, सिद्धवारी गांव में भीटा की जमीन पर लेखपाल जितेंद्र साहनी द्वारा बेदखली द्वारा तहसील फरंदा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आपको बता दें, जमीन विचाराधीन में है। ग्राम प्रधान द्वारा भीटा की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना दी जाने के बाद कार्रवाई न करने पर उच्च अधिकारी को सूचना न देने पर आबादी की भूमि में विद्यालय निर्मित है और किसी एक व्यक्ति को समुचित योजना में लाभ देने के आरोप में जांच कराई गई थी। तहसीलदार फरंदा से कराई गई जांच में प्रथम दृश्य को सही जांच पाने पर लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लेखपाल पर विभागीय कार्रवाई हेतु तहसीलदार फरंदा को जांच अधिकारी नियमित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं सच आप तक 24 आवर्स पर, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में फरंदा के ग्राम सिद्धवारी के लेखपाल जितेंद्र साहनी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। कार्रवाई होगा, क्रियान्वयन होगा, सब होगा। ये कई दिन में नहीं ना, वो भी जैसे आज सीएम साहब ने भेजा है, सीएम साहब लोगों के दुआ दे देंगे, कभी क्रियान्वयन हो जाएगा। उस परिवार को भी चाहिए निकलने 15 दिन से हो गए। करोड़ों की जमीन है और सरकारी संपत्ति, और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसफर राज्यपाल के अलावा किसी को ट्रांसफर करने का अधिकार और नवैयत बदलने का अधिकार नहीं होता। तो भीटा है और खादगड्ढा है, खलिहान है, उस श्रेणी की जमीन। और इतनी बड़ी धांधली तहसील के अधिकारी और कर्मचारी पूरी करते हैं कि 10 करोड़ की संपत्ति एक आदमी के नाम गलत तरीके से नाम दर्ज करते हैं, और वो जब ऐसी रिवाज चला रहा हो, और जो गाँव सभा की संपत्ति है, तो गाँव ये तो पूरे गाँव के खिलाफ साजिश है सरकारी अधिकारियों की, और इस पर निर्णय लेना पड़ेगा गवर्नमेंट शासन को। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जो लोग भी इससे सम्मिलित रहे हैं, जिस जमाने में दर्ज किया गया है, जो भी अधिकारी रहे, तहसीलदार रहे, एसडीएम रहे, नायब तहसीलदार रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होने से मामला ठीक नहीं, उचित नहीं है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? ये कब तक जारी है कि ये पुनः भीटा दर्ज कर जाए और ये बाउंड्री वाल टूट जाए। सरकारी जमीन है, गांव सभा की जमीन है, गांव सभा कब्जा हो। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ बैठे हुए अनशनकारियों को फोन पे धमकी दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, गलत हो रहा है। और हम भी इसमें बात करते हैं अभी दरोगा से कि इस तरह बात है तो FIR लिखवाएं, FIR कराइए। तो देखिए, ये असामाजिक तत्व है। जिसने भी ये काम किया है, जिसके नाम में दर्ज है जमीन, नागे साहनी, वो असामाजिक है, वह अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, और वह उससे यह अपेक्षा हम कर रहे हैं कि वो अपराध की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए 420-19 का। फर्जी इंदराज करा है गांव समाज की जमीन, डी की जमीन का। अभी तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रधान प्रतिनिधि के साथ बैठे हुए अनशनकारी को धमकी दी जा रही है फोन पे कि जबान काट ली जाएगी, इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जबान तो उनके बाप नहीं काट पाएंगे, ये जनता की आवाज है। गरीब आदमी जहाँ इकट्ठा होता है, किसान जहाँ इकट्ठा होता है और लड़ने का मन बना लेता है, तो उसको कोई दबा नहीं पाता है। लेकिन हम अधिकारियों से मांग करेंगे, SDM साहब से और थानाध्यक्ष से, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मुकदमा लिख के कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि भीटा की जमीन पे कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार का तंत्र हो या कोई आम आदमी हो। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के माननीय पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के बजरंगी सिंह जी हैं, उनका ये शागिर्द ऐसा पार्टनर कह सकते हैं कि हमारे फरंदा तहसील में कम से कम 200 एकड़ जमीन माननीय विधायक जी उसके सौजन्य से ही अब तक उन्होंने अर्जित करने का काम किया है। आप बताओ, ये भीटे की जमीन है, नवैयत में कागज में भीटा दर्ज है, और 3-4 दिन से ग्रामीण अपनी जमीन, सरकारी जमीन को बचाने के लिए, लेकिन विधायक के दबाव में तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन आंख बंद करके, कान बंद करके बूथ दस्तक बन के बैठा है। मेरी मांग है जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से, इस भीटों को, ग्राम सभा की जमीन को जो अवैध कब्जा हुआ है, नागे साहनी पे मुकदमा दर्ज हो। लेकिन अभी सूचना आ रही, लगता है सस्पेंड हो गया है।
इसका कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि लेखपाल ने गलत काम किया है। और लेखपाल अगर सस्पेंड होता है तो नागेश साहनी पे 419-20 का मुकदमा हो, बाबा का मुर्मुरा सब पे गरज रहा है तो उसका बाबा का मुर्मुरा उस पर भी जाके गरजे। क्या नागेश साहनी की 10 साल में 5 साल में इतनी हैसियत कैसे हो गई संपत्ति के मामले में? आप देखो जो आदमी टेम्पो चलाता था तो 5 साल में आज 20-25 लाख की गाड़ी चल रहा है। कम से कम करोड़पति वो आदमी है, इस 5 साल के अंदर माननीय विधायक जी का आशीर्वाद से बनने का काम किया है। मेरी मांग है जिला प्रशासन से कि शुद्ध रूप से, अगर आप दिल साफ है आपका, बाबा की जो नीति है कि कोई भी अवैध कब्जा ना हो, कोई भी भू माफिया ना हो, मेरी मांग है योगी जी से कि आपकी पार्टी के पूर्व विधायक एक भू माफिया को सोलह अपने गोद में बैठा के पूरे फरला तहसील में अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर आप लोगों की जो मांगे हैं उससे संबंधित अगर नहीं कार्रवाई होती है, न्याय नहीं मिलता है, तो आगे कब तक धरना जारी? निश्चित रूप से ये किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है, ये ग्राम सभा की जमीन है। उस जमीन पे आप बताओ, कागज में बीता लगभग 2 फुट से वहां लोग रहते हैं, उन पर जुर्माना कर दिया गया और कीमती जमीन है, सड़क के हाईवे किनारे जमीन है। माननीय विधायक जी की निगाह, क्योंकि उनको जितनी भी जमीनें सड़क पे है माननीय विधायक जी की उस सभी जमीनें निगाह है। अगर शासन और प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन, चक्का जाम करना होगा, आत्मदाह करना होगा या लखनऊ